आज से उत्तर भारत का छठ पर्व प्रारंभ हो रहा है। संपूर्ण देश विदेश में, संपूर्ण भारत में छठ पर्व की बड़ी महत्वता है। दुनिया के सारे व्रत 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे के होते हैं, पर भारत की भूमि का, सूर्य की उपासना का, षष्ठी माता की, छठ माता की उपासना का ये छठ पर्व 36 घंटे का व्रत होता है। 36 घंटे का व्रत होता है। सारे व्रत 24 घंटे के, 12 घंटे के, 18 घंटे के, पर षष्ठी का व्रत, छठ माता का व्रत 36 घंटे का होता है। आज से माता छठ की पूजन चालू होती है और ये पूजन होते 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 चलते चलते धीरे 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 फिर छठ पूजन तक पहुंचती है। डूबते सूरज को अर्घ देना, फिर उगते सूरज को अर्घ देना, मां षष्ठी का व्रत करना। कितनी प्रसन्नता है। ये छठ का पर्व, ये छठ की उपासना, ये उत्तर भारत के बिहार, उत्तर प्रदेश में जहां जहां पर छठ की पूजन करने वाले भक्त रहते हैं, वो ये दिखाते हैं कि छठ पर्व की परिभाषा क्या है। हम अपना दुकान, मकान, काम, व्यापार, पूरा शहर छोड़कर हम छठ मनाने के लिए ट्रेनों में बैठकर, बसों में बैठकर अपने गांव चले जाते हैं। हम अपनी एकता का प्रतीक देते हैं कि हमारा छठ पर्व हमें एकता सिखाता है। हमारा छठ पर्व हमें एकता सिखाता है। मैं संपूर्ण देश के, भारत की भूमि के संपूर्ण सनातनियों को और सभी सनातन धर्मियों को खूब प्रेम से छठ पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूं, जो आज से प्रारंभ हो रहा है और जिस पर्व की पूजन उत्तर भारतीय बड़े प्रेम से करते हैं। बहुत बहुत सारे हमें एकजुटता दिखाना। मेरे शंकर भगवान अपनी गोदी में कार्तिकेय जी को रखे हैं, मेरे शंकर भगवान अपनी गोदी में स्वयं श्री गणेश जी को रखे हैं, मेरे शंकर भगवान अपनी गोदी में अशोक सुंदरी को रखे हैं, मेरे शंकर भगवान अपने तन पर अपनी 5 बेटियों को भी धारण कर कर रखे हैं, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। मेरे शंकर भगवान अपने गले में वासुकी नाग को धारण कर कर रखे हैं। मेरे शंकर भगवान जिस चंद्र को दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया था, काया का रोग हो गया था, उस चंद्र को अपने मस्तक पर धारण कर कर रखे हैं। मेरे शंकर भगवान स्वयं माता जगतजननी जगदम्बा को अपने नजदीक में बिठा कर रखे हैं। मेरे शंकर भगवान धर्म रूपी बेल को अपने पास में रखे हैं। मेरे शंकर भगवान अपने संपूर्ण परिवार को अगर देखेंगे तो सबको जोड़कर एकजुट होकर शंकर भगवान ये दिखाते हैं कि अगर आप एकजुट होकर रहोगे तो दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि तुम्हारा बाल बांका कर ले। तुम्हारी एकजुटता होना चाहिए। उसको धन्यवाद कहो। शंकर का संवाद करा, शिव तत्व करा। गर्भ से बच्चा बाहर नहीं निकल रहा। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल हो गए। भगवान शंकर ने अपने गणों को भेजा, भगवान शिव ने अपने गणों को भेजा, जाओ जरा पता करो क्या बात, जाकर मालूम करो। पता करा, गर्भ का बच्चा कह रहा है कि मैं अगर जन्म लूंगा तो मुझे काल ग्रास करेगा, जन्म लेने के बाद फिर मुझे मरना है, फिर जन्म लूंगा, फिर मरूंगा, फिर जन्म लूंगा, फिर मरूंगा। ये काल मुझे बार बार पकड़ता है, बार बार मुझे मारता है, इसलिए अब मुझे संसार में नहीं आना, इसलिए मैं जन्म नहीं लेना चाहता। भगवान शंकर के गणों ने जाकर समझाया कि जन्म तो लेना ही पड़ेगा, काल का काम है ग्रास करना, पर यदि तुम भगवान शंकर की भक्ति में अगर लग गए तो काल भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह पक्का विश्वास रखकर तुम जन्म ले। क्या करें? अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। क्यों डरना? किस लिए डरना? शिव पर भरोसा करो और जन्म लो। शंकर पर भरोसा कर कर बच्चे ने जन्म लिया,
काल कहीं मुझे ग्रास ना कर जाए तो भय लगा, काल कहीं ग्रास ना कर जाए तो भय लगा, और उस बच्चे का नाम उसके पिताजी ने कालभीति रख दिया। क्या नाम रखा है? कालभीति। नाम रख दिया कालभीति। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो गया, तीर्थ की यात्रा के लिए निकल गया। तीर्थ यात्रा कर कर आया तो एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठ गया। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर उसने भगवान शंकर के एक शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन करना प्रारंभ कर दिया। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठा। भगवान शंकर की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, पूरी पृथ्वी पर 20,600 पवित्र नदियां हैं। पूरे संसार में भारत की भूमि पर, पूरी पृथ्वी पर 20,600 पवित्र नदियां हैं। आप में से कितनी माताएं बैठी हैं, कितने भाई बैठे हैं, कितनी जीजियां, कितने जीजा, कितने बेटियां, कितने बेटे बैठे हैं जिन्होंने 20,600 पवित्र नदी का स्नान करा? 20,600 नदी का स्नान जिसने करा, किसी ने करा? नहीं। कोई हमसे पूछे तो हम भी मना कर दे। अजब। पूरी पृथ्वी पर 20,600 पवित्र नदियां हैं। 20,600 पवित्र नदी होने पर हमने, आपने अगर स्नान भी करा होगा तो 5 नदी, 10 नदी, 15 नदी, 20 नदी, 25 नदी, 50 नदी, इतनी नदियों का स्नान करा होगा। पर 20,600 पवित्र नदियों का स्नान हम नहीं करे होंगे। और हो सकता है फरीदाबाद की जीजियों ने कर लिया हो तो बात दूसरी है। बीस 20,600 पवित्र नदियों का स्नान ना हमने करा ना आपने करा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव तत्व कहता है, शंकर भगवान की कथा कहती है, स्कंद पुराण कहती है कि 20,600 नदियों का स्नान अगर संसार के लोग एक साथ ना कर पाए तो किसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर उस बेलपत्री को जल समर्पित कर कर उसी के जल का सींचन अगर अपने मस्तक पर कर लेता है तो 20,600 नदियों के पवित्र स्नान का फल उसको तुरंत प्राप्त हो जाए। तुरंत। अब कोई हमसे पूछे कि तुमने 20,600 नदियों का स्नान करा है तो हम कह देंगे हाँ हमने करा है। और आप में भी कई जीजियां बैठी हैं, कई जीजा बैठे हैं जो बेलपत्री के पेड़ के नीचे जल चढ़ाने गए होंगे। बोलो बोलो कौन कौन गया है, जरा गए हो ना? तो अब तुमसे कोई कहे ना कि तुमने 20,600 नदियां हैं भारत की भूमि पर, 20,600 पवित्र नदियां हैं भारत की भूमि पर, तुमने उसमें स्नान करा? तो बिल्कुल छाती ठोक कर कहना हाँ हमने 20,600 नदियों का स्नान करा है। कब करा? तो कहना बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाया, उसी जल को अपने ऊपर छीट लिया, मतलब 20,600 नदियों का स्नान हमारा उसी पल उसी घड़ हो गया, उसी घड़ी हो गया। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक लोटा जल समर्पित कर कर उस जल का मात्र सींचन कर लेने पर, उस जल का मात्र छींटा लेने पर 20,600 पवित्र नदियों के जल का फल मिल जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान पर चढ़ाए गए जल का जरा सा भाग जब हम आचमन करते हैं या अपने शरीर पर छींटते हैं या अपने घर पर दुकान पर छींटते हैं तो 20,600 तो पवित्र नदी और उतने ही सरोवर, उतनी ही बावड़ी, उतने ही कुंड
जितने नदियां हैं उतने ही कुंड हैं। 20,600 कुंड, 20,600 बावड़ी, 20,600 तालाब, 20,600 पोखर, ऐसे ना जाने कितने पवित्र पवित्र कुंड, ना जाने कितने कितनी बावड़ियां, ना जाने कितने कितने सरोवर, ना जाने कितने कितनी नदियां। शिव महापुराण की कथा कहती है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे चढ़ाए गए जल का छींचन करने से 20,600 नदियों के स्नान का फल मिल जाता है, और शंकर भगवान पर चढ़ाए हुए जल का आचमन कर लेने से या अपने ऊपर छींट लेने से, घर पर छींट लेने से सारे पृथ्वी के जितने कुंड, बावड़ी और नदियां हैं सबके फल हमें उसी क्षण प्राप्त हो जाते हैं, उसी क्षण प्राप्त हो, उसी पल प्राप्त हो। इसीलिए कहते हैं सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों। सारे तीर्थ, सारे पुण्य मेरे शंकर के पास है। 33 कोटि देवता शिव के पास। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे काली भीति बैठ गए, काल भीति बैठे बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर तप साधना करी। इतना तप किया कि शंकर भगवान को लगा कि छोटा सा बालक है मर जाएगा। शंकर जी पानी का लोटा लेकर आ गए, जल का पात्र लेकर आ गए। आपको पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, तुम ये मत सोचना कि एक लोटा जल तुम शंकर भगवान को चढ़ा रहे हो। ये सोचना कि तुम्हारा एक लोटा जल तुम्हारा बदल देगा कल। ये निश्चित है कि जल चढ़ाते रहोगे तो तुम्हारा कल बदल जाएगा। ये पक्का एक पत्र है। मेरा नाम निधि युग है। मेरा नाम निधि युग है। पति का नाम सुमित निधि चुग है और पति का नाम सुमित चुग है। मैं मालवीय नगर दिल्ली की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। अगर बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएं। और अगर आई हो तो व्यासपीठ के पास में बेलपत्र लेने के लिए आए। पत्र को आप लोग टीवी के माध्यम से, एलईडी के माध्यम से पढ़ सकते हैं। मेरा नाम निधि चुग है। पति का नाम सुमित चुग है। मैं मालवीय नगर दिल्ली की निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं दीदी को धन्यवाद दूंगा। हर पत्र में लोग एक मोबाइल नंबर लिखते हैं, आपने 2 मोबाइल नंबर लिखकर भेजा है, उसके लिए धन्यवाद। मेरा 2 मोबाइल नंबर है। मैं भोले बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी एक 6 साल की बेटी है जिसका नाम दिव्यांशी चुग है, जिसको 13 जून 2024 को मुंह का वायरस हो गया। मुंह का वायरस हुआ जिसके नाम कई लोग उसको पैरालिसिस कहते हैं, कई लोग उसको बहुत सारी चीजें बोलते हैं गुरुदेव। उसके कारण मेरी बेटी का मुंह पूरा की पूरा टेढ़ा हो गया। मेरी 6 साल की बेटी का पूरा चेहरा, पूरा मुख टेढ़ा हो गया गुरुदेव। ना वो बोल पाती, ना वो खा पाती। पूरा की पूरा चेहरा उसका पैरालिसिस में टेढ़ा हो गया। ये ऐसा एक वायरस है गुरुदेव। डॉक्टर ने कहा ठीक हो जाए तो हो जाए, और नहीं तो बहुत मुश्किल होता है कि कोई ठीक हो। ये वो वायरस। मेरी बेटी का पूरा चेहरा टेढ़ा हो गया, मुख टेढ़ा हो गया। डॉक्टर की बात सुनकर हम सब रोने लगे।
बड़ी टेंशन में आ गया पूरा घर। बेटी का टेढ़ा मुंह देखते स्कूल कैसे जाएगी। 3 साल बेटी को ऐसे ही टेढ़े चेहरे पर। गुरुदेव 3 साल से आपकी कथा सुन रही हूं और टेढ़ा चेहरा देखकर बेटी को बड़ा दुख होता कि ये क्या करेगी। 13 जून 2024 को ये घटना हुई। हम उसको सारे डॉक्टरों को दिखा दिए पर उसका चेहरा ठीक नहीं हो रहा। पूरा होम्योपैथिक आयुर्वेदिक सारा इलाज करवा लिया पर चेहरा टेढ़ा ठीक नहीं हो रहा। अब करें तो करें क्या। तब किसी ने कहा, टीवी पर कथा आती है, आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा आती है, अब सुनो। हमने आसन लगाकर हमारी बेटी को बिठाया, कथा सुनाना प्रारंभ करा और शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल हमारी बेटी के चेहरे पर लगाना प्रारंभ करा। बेलपत्री बेटी को खिलाना प्रारंभ करी। बाबा का नाम स्मरण करना प्रारंभ करा। बेटी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखकर दे दिया। वो धीरे धीरे मुख से बोलती। रोज शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल हम हमारी बेटी के स्नान में भी लगा देते, उसके पूरे शरीर पर लगा देते, उसके स्नान की बाल्टी में डाल देते, पानी से नहला देते। आज मैं बेटी को लेकर यहाँ आई। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव कि डॉक्टर तो मना करे थे पर मेरी बेटी का पूरा चेहरा ठीक कर दिया बाबा ने। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई। मैं शिव को प्रणाम करने के लिए, मैं शंकर को प्रणाम करने के लिए। भगवान नारायण करे 4 भगत भूखे, ब्रह्मा जी करे 4 भक्त भूखे। शंकर भगवान मुस्कुराते, शिव मुस्कुराते, शंकर मुस्कुराते। ये जिंदगी का सबसे सुंदर पल होता है। पत्नी चिढ़कर बोले और पति मुस्कुराकर उत्तर दे दे। पति चिढ़कर बोले, पत्नी मुस्कुराकर उत्तर दे दे। सास चिढ़कर बोले, बहू मुस्कुराकर उत्तर दे दे। बहू चिढ़कर बोले, सास मुस्कुराकर उत्तर दे दे। माता पिता चिढ़कर बोले, बच्चे मुस्कुराकर उत्तर दे दें। बच्चे चिढ़कर बोले, माता पिता मुस्कुराकर उत्तर दे दें। तो समझ लेना कि जिंदगी की सारी जीत तुमने हासिल कर ली, सारी जीत। आज के जमाने में सब कुछ है। बड़ी बड़ी नौकरी कर रहे हैं, बड़े बड़े पद पर बैठे हैं, बड़ी बड़ी प्रतिष्ठा पाकर बैठे हैं, बड़े बड़े संत बनकर बैठ गए, साधु बनकर बैठ गए, तपस्वी बनकर बैठ गए, बड़े बड़े महात्मा संत। सब बनना सरल है। बड़ी सन्यासी बन सकते हो, तपस्वी बन सकते हो, साधु बन सकते हो, बड़े कथाकार बन सकते हो, बड़े बड़े मिनिस्टर पद पर जाकर बैठ सकते हो, बड़े बड़े मंत्री बनकर बैठ सकते हो, बड़े बड़े अधिकारी बनकर बैठ सकते हो। आज के जमाने में सब संभव है पर एक चीज संभव नहीं है। आज के जमाने में एक चीज संभव नहीं है, वो है सहनशीलता। आज के जमाने में एक चीज संभव नहीं है, सहनशीलता। पति ने कुछ बोला, पत्नी सह नहीं सकती। पत्नी ने बोला, पति सहनशील नहीं है। बच्चों ने कहा, माँ बाप सहनशील नहीं है। माँ बाप बोले, बच्चे सहनशील नहीं है। सास ने बोला, बहू सहनशील नहीं है। बहू ने बोला, सास सहनशील नहीं है। कोई सहता नहीं है। कोई ने बोला, हटकर जवाब दिया, पलटकर जवाब दिया, कुछ ना कुछ भेदभाव ले लिया। सहनशीलता हमारे भीतर से चली गई और जब सहनशीलता चली जाती है तो व्यक्ति धीरे धीरे क्रोध करना प्रारंभ करता है, चिड़चिड़ होना प्रारंभ करता है और एक दिन व्यक्ति अपने शरीर को ही बर्बाद कर एक दिन रस्सी पर टंग जाता, कहीं मर जाता, सह नहीं पाता। सहनशीलता चली गई। बड़े बड़े प्रवचन देने वाले प्रवचन देते हैं, बड़े बड़े मीडिया वाले बड़े आनंद से प्रवचन का लाभ भी लेते हैं और कहते हैं कि बहुत बड़े संत, बहुत बड़े साधु, बड़े बड़े सन्यासी, तपस्वी, कथाकार, वक्ता, बड़े बड़े मिनिस्टर, मंत्री, संतरी, कलंतरी सब मिलते हैं। और सहनशील होना सबसे कठिन काम है। ये दुनिया का सबसे कठिन काम है, सहनशीलता। कोई चिढ़ कर बोले, तुम मुस्कुरा कर उत्तर दे दो, समझ लेना कि तुमने जगत पर जीत हासिल कर ली है। तुमने जगत पर जीत हासिल कर ली। मुस्कुरा कर उत्तर दीजिए। शंकर भगवान से कहा, भोले बाबा आप विश्वनाथ कहलाते हो, आपके 4 भक्त पृथ्वी पर भूखे हैं। विश्व का भरण पोषण करना तुम्हारी जवाबदारी है। संसार में कोई भूखा ना रहे, इसकी जवाबदारी तुम्हारी है। और 4 भक्त भूखे। शंकर भगवान ने पूछा नारायण से, आपको किसने कहा? कहा लक्ष्मी ने। ब्रह्मा जी से पूछा, आपको किसने कहा? ब्रह्माणी ने। कौन भूखा है? इतने में ब्रह्माणी, लक्ष्मी और पार्वती तीनों ने कहा, एक डिब्बी के अंदर 4 चींटी भूखी है और आप भोजन कर लिए। शंकर भगवान बोले कि मुझे तो आकड़िया की रोटी और काकड़िया की साग खाने दो, भोजन करने दो। और मैं जानता हूं कि संसार में मैं किसी को भूखा नहीं रखता, किसी को भूखा नहीं रखता, इसलिए मुझे विश्वास है कि वो 4 चींटी भी भूखी नहीं होगी। लक्ष्मी जी बोली, हो ही नहीं सकता। हमने परीक्षा लेने के लिए 4 चींटियों को डब्बी के अंदर बंद करा है।
शंकर भगवान बोले 4 चींटियों को जिसमें बंद करा है, जिस समय पर तुम डिब्बी में चींटी भर रही थी उस समय पर पार्वती जी पीछे से देख रही थी। देखते समय पार्वती के सिर पर जो कंकु चावल लगा था उसमें से चावल का दाना डब्बी में गिरा था। वो चावल का दाना 4 चींटियां खा चुकी। वो डब्बी में चावल का दाना, कंकु का चावल का दाना, रोली का चावल का दाना उस डब्बी में गिरा था। वो चींटियां चावल का दाना खा चुकी हैं, उनका पेट भरा चुका है। शंकर भगवान के शब्द सुनकर नारायण ब्रह्मा ने हाथ जोड़ लिए, विश्वनाथ की जय हो, दुनिया का पालन करने वाली, दुनिया का पालन करने वाला विश्वनाथ शंभु है। वो दुनिया का भरण पोषण करने वाला। एक पत्र है, देख इस पत्र को जरा टीवी वाले भी अच्छे से पढ़ना, जितने लोग आस्था चैनल पर हैं, जरा ध्यान लगाकर। मेरा नाम संजना है, मेरे पति का नाम राकेश कुमार है। मैं हरियाणा के रेवाड़ी जिले की निवासी हूँ। संजना जी, आप जहां बैठी हैं एक बेलपत्री लेने के लिए आ सकती हैं। मैं संजना हूं, मेरे पति का नाम राकेश कुमार है। मैं हरियाणा के रेवाड़ी की निवासी हूं। जिस शहद और बेलपत्र की वीडियो को सुनकर पेपर में पास होने की बात से बहुत से लोग आपका मजाक बनाते हैं, आपके ऊपर हंसी उड़ाते हैं। गुरुदेव, कई लोग मजाक बनाते हैं, कई लोग हंसी उड़ाते हैं कि क्या बेलपत्री में शहद लगाने से कोई पास हो सकता है? लेकिन बाबा, आपकी आधी वीडियो लोग दिखाते हैं और मैं उनको बताना चाहती हूं कि शहद और बेलपत्री का क्या फल है, उनको अंदाजा नहीं है। गुरुदेव, हमारे घर में इस शहद और बेलपत्री ने इतनी खुशियां ला दी। मेरा बेटा इन सब बातों को नहीं मानता था, ना वो कभी मंदिर जाता था, मेहनत भी नहीं करता और ना मंदिर जाता, परंतु उसको आज थी कि परीक्षा में पास होना। मेरा बेटा 1-2 नंबर से रह जाता, फेल हो जाता। अपने बेटे से कहा कथा सुन। बेटा कहता है कथा सुनने से कोई पास होता है क्या? नहीं। सियोर वाला महाराज कहता है मेहनत को 4 गुना करना, अच्छी पढ़ाई करना, चौगुनी पढ़ाई करो और शंकर जी पे एक शहद लगाकर बेलपत्र लगाकर जा, जरूर फल मिलेगा। बेटे ने कहा मां, क्या ऐसा हो सकता है? मैंने अपने बेटे से कहा अब की बार वैसा ही कर जाना, अच्छी मेहनत कर, बेलपत्री पर शहद लगा और फिर जा। जो मेरा बेटा कई सालों से अप्लाई कर रहा था, नहीं हो रहा था, अब की बार मेरे बेटे ने मेरा कहना माना, शंकर के मंदिर जाना चालू करा। बेटे ने बेलपत्र पर शहद लगाकर शंकर को लगाया और शंकर को चढ़ाकर चला। बेटा शिवलिंग पर बेलपत्र चिपकाकर बाबा का भजन कर फिर एग्जाम के लिए गया। मैंने बाबा से कहा बाबा, मेरे बच्चे बड़ी मुश्किल से आप पर विश्वास करे हैं, आप मेरी बात ना रखे तो सीहोर वाले महाराज की तो बात रखो, कम से कम मेरे बेटे ने जो बेलपत्र चिपकाई है उसका फल उसको मिल जाए। हमने बाबा कई बार बेटे ने प्रयास करा पर नहीं हुआ। आज मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरे बच्चों को मेरे बाबा ने सरकारी नौकरी दे दी। गुरुदेव, रेवाड़ी की कथा श्रवण करी, बाबा से विनय करा और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरे बच्चे को सरकारी नौकरी दे दी और आज मेरा बेटा बाबा की कृपा से हरियाणा पुलिस में नौकरी कर रहा है। और बाबा, मेरा छोटी बेटी जो कि नीट की परीक्षा दे रही थी, बाबा की कृपा से वो भी नीट की परीक्षा में पास हो गई। ये बेलपत्री और शहद है, ये शिव तत्व है, ये शंकर है, ये ओघड़ी है।